सिर्फ इस साल अब तक सूबे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के सैकड़ों वाक़यात पेश आए हैं। 300 लोग मारे जा चुके हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा तो वाज़ेह है, लेकिन क्या हुकूमत के पास इस मसले से निमटने की वाज़ेह स्ट्रैटेजी और वसाइल हैं? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। वैसे तो पूरा सूबा दहशतगर्द हमलों की इस नई लहर का शिकार है और इसकी वजूहात भी आज प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बन्नू खास तौर पर मुतासिर हुआ है। आए सबसे पहले तो हमारे साथी अजीजुल्लाह खान के साथ बन्नू का एक चक्कर लगाते हैं। ये बन्नू शहर है, पिशावर से लगभग 200 से 250 किलोमीटर के फासले पे ये शुमाली वजीरिस्तान के बिल्कुल सरहद पे वाक़ शहर है और ये दहशतगर्दी से भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। यहाँ पर 2000 के बाद जब शिदत पसंदी बढ़ गई थी तो यहाँ पर मुतादिद वाक़यात हुए थे, जिनमें खुदकुश हमले भी शामिल हैं। यहाँ पर टारगेट किलिंग भी थी। जो यहाँ पर कबायली मलक थे उनको भी निशाना बनाया गया और फिर उसके बाद यहाँ पे हालात कदरे बेहतर शुरू होना हुए। पाकिस्तान बनने से पहले ये एक तिजारत का बड़ा रूट था, जो कि दिल्ली से जो तिजारत होती थी वो सेंट्रल एशिया तक, अफगानिस्तान तक, यहाँ से शुमाली वजीरिस्तान के रास्ते से हुआ करती थी। अब भी तिजारत का एक बड़ा मरकज़ है, लेकिन यहाँ पर अब तवज्जो कम है हुकूमत की, जिस वजह से ये पसमानदगी की तरफ जा रहा है। यानी जनरल पसमानदगी और फिर ऊपर से दहशतगर्द हमले और ऑपरेशन, इस सब का डायरेक्ट असर आम लोगों की ज़िंदगी पर, बिजनेस पर पड़ रहा है। लोग एक तरफ खौफ के माहौल का जिक्र करते हैं तो दूसरी तरफ इंतज़ामिया के साथ अदम एतमाद की शिकायत भी करते हैं। तकरीबन हमारा 80% कारोबार इसकी वजह से, जो ऑपरेशन परसों से जारी है, इसकी वजह से तकरीबन 80% कारोबार हमारा मुतासर हो चुका है, क्योंकि 100 में से 80 बंदे जो है वो घरों में बैठ गए हैं। एक खौफ व हरास की फ़िज़ा बन गई है। ये क्यों बन गई है? ये हमारे और ज़िली इंतज़ामिया और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान राब्ते के फुकदान का ये मसला बना दिया है कि हमारे अंदर एतमाद भी नहीं है। जब हमको अमन की गारंटी मिली तो चंद दिनों बाद बन्नू कैंट के अंदर और बन्नू के बाजार के अंदर आधे बाजार को तो बंद कर दिया गया। हमको कोई खबर नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। हमारे सिक्योरिटी इदारे से हमारा कोई रब्ता नहीं है, जिली इंतजामिया से हमारा कोई रब्ता नहीं है, पुलिस को कुछ इल्म नहीं है। तमाम लोग खौफ व हरास में मुब्तला है। ताजिर तो पहले नंबर पर खौफ में है। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो पुलिस की नफरी है, आप देख के बाजार में चेक कर ले, उसकी तरह वो ड्यूटी नहीं कर रही है। वो खुद भी खौफ व हरास में है कि ना जाने अब क्या होगा। तो खौफ और अनसर्टनिटी के ऐसे माहौल में आम लोगों की जिंदगी कैसे गुजर रही है? हर कोई मुख्तलिफ किस्म के वसवास में मुब्तला है कि ऐसा ना हो कि ये मसला हो जाए, कहीं पर ब्लास्ट हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाए। इस तरह का माहौल बना हुआ है। हर तरफ एक खौफ की फ़िज़ा बनी हुई है। कारोबार तो बिल्कुल डाउन हो गया। उसके बाद जो है ना, काम तो बिल्कुल नहीं है। वो मुनाफा तो छोड़ो, वो काम भी नहीं है। काम के बगैर घर के खर्चे भी है और जो है ना बीमारी वगैरह भी है। ये देखो, हम खुद बीमार है, इधर हमें तावीज़ लगाई हुई है। हमारा इतना खर्चा नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। हमारे बच्चे जो है वो उसके लिए बहुत तकलीफ थी। उनके लिए जो है दूध का मसला था और हमारे बीमार जो है उनके लिए दवाई का मसला था और हम जो है हमारा राब्ता बिल्कुल काट दिया गया था। तो इस खौफ के माहौल से निमटने के लिए जिन वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो काफ़ी हैं? कौमी सलामती की एक कमेटी मीटिंग में पेश की जाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का बजट पंजाब के बजट के निस्फ से भी कम है। शिद्दत पसंदी से सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबे खैबर पख्तूनख्वा में एक साल के दौरान तशद्दुद के 700 से ज़्यादा वाक़यात पेश आए हैं। इनमें 305 अफराद हलाक और 689 ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरह एक साल में 93 शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं और इनमें से बेशतर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में मारे गए हैं। और हालिया दिनों में भी ये रुझान कम होता नजर नहीं आता। हमले भी जारी हैं और इनमें होने वाला जानी नुकसान भी। अगर हम इन चंद 20-22 दिनों के ही देखें तो इस दौरान तकरीबन
30 के लगभग हमले खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, जिनमें तकरीबन 20 तक हलाकतें भी हुई हैं। इनमें 2 खुदकुश हमले भी मीरनशाह और मिरली में हुए हैं। इस तरीके की ये सूरत हाल है। कुछ इलाकों में ये भी कहा जा रहा है कि टारगेट किलिंग के वाक़यात ज़्यादा हुए हैं। तालिबान ने जो क्लेम्स किए हैं, जो दावे किए हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने स्नाइपर गन्स के ज़रिए भी पुलिस एहलकारों को टारगेट का निशाना बनाया है। बलोचिस्तान में भी सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है, जहाँ पर सरहद पे काफ़ी कशीदगी पाई जाती है, वहाँ पर भी हमले हुए हैं। हुकूमत की जानिब से कोशिश है कि यहाँ पर जितने भी इस तरह के वाक़यात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो यहाँ के इनके गढ़ हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। खैबर पख्तूनख्वा के जो जनूबी अजला कुछ हैं वहाँ पर ऑपरेशंस भी किए गए, जिनमें लक्की है, कुलाची का इलाका है, यहाँ पर ऑपरेशंस भी किए गए जहाँ पे शिद्दत पसंदों को मारा गया है। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत क्या कहती है, वो क्या कर रही है? पुलिस के लिए और सिक्योरिटी इदारों के लिए, ख़ास तौर पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लिए फ़ंड का मुहैया करना, उनको ट्रेनिंग देना और उनको असला और दीगर जो आलात उनको लॉ इन्फोर्समेंट के लिए दरकार है, उस मद में तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा की फ़ंडिंग उनको दी गई है। जहाँ तक मौजूदा हालात का ताल्लुक़ है, यकीनन खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की ये जो हालिया लहर आई है उसका मुकाबला किया जा रहा है। इक्का दुक्का वाक़यात में दहशतगर्द कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कार्रवाइयाँ हैं वो CTD और दीगर सिक्योरिटी इदारे बरवक्त कार्रवाई करके उनको पहले से ही काउंटर कर देते हैं। ट्विटर पर भी दहशतगर्द हमलों में इजाफे और इसके असरात पर बहस हो रही है। सैयद अली अब्बास जैदी ने लिखा कि इतनी कुर्बानी और मुश्किलात के बाद पाकिस्तान में TTP को दोबारा सर उठाते देखना बहुत तकलीफ दह है। ये हमारी सियासत, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी है। सबा आलम ने लिखा कि अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। और इमरान और अगज़ई ने लिखा कि क्या दहशतगर्दी का साइकिल कभी ख़त्म होगा? कोई ये नहीं कहता कि इस सब के बीच KP के पख्तून अगले दहशतगर्द हमले के खौफ में दिन गुजार रहे हैं। हुकूमत और फौज के दावों के बावजूद मुल्क भर में हालात ख़राब हो रहे हैं, तो ऐसे में किया क्या जाना चाहिए? मेरे ख्याल में वक्त तकाज़ा ये कि पाकिस्तान की जो अस्करी जो विंग है वो भरपूर तरीके से उनको एक रिबटल दे और उनको एक टफ टाइम दे, ताकि ये वंस एंड फॉर ऑल यहाँ से ख़त्म हो जाए। अगर वो इसी तरीके से, जैसे कि लग रहा है कि वो दिन ब दिन उनकी कार्रवाइयाँ तेज़ होती जा रही हैं, और अगर वो इसी तरीके से जारी रहते हैं तो खुदा न खास्ता सवात वाली सिचुएशन पैदा हो जाएगी। दूसरा ये कि जो TTP है उसका पाकिस्तान से मुज़ाकराती अमल तातुल का शिकार हो गया, बल्कि नाकाम भी हो गया, तो वो अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो ISKP है वो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान दोनों में कार्रवाइयाँ कर रहा है, वो तो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये जो खिचड़ी पक रही है, मुझे लग रहा है कि 2023 में मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। यानी अगर हुकूमत ने फैसला कुन कार्रवाई नहीं की तो अगले साल हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। ये पूरा खित्ता पहले ही दहशतगर्दी की एक बड़ी कीमत अदा कर चुका है, इनफैक्ट अब भी कर रहा है। सियासी अमल और अस्करी कार्रवाइयों की नाकामी का खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। आम लोगों पर पड़ने वाले असर के लिहाज से भी और स्ट्रेटेजिकली भी ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हारना शायद पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।